जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के समय पर लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं और एक तरफ लड़कियों पर अत्याचार और शोषण किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें उनका आवाज़ उठाना चाहिए। आज ऐसी एक लड़की की दर्द भरी कहानी के बारे में जानेंगे। एक गांव है जहां पर एक लड़की रहती थी जिसका पढ़ने लिखने पे बहुत ही मन करता था। वे दो बहनें और उन दो बहनों में एक उनका छोटा भाई भी था। लेकिन उनके माता पिता को बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी कारण उसके माता पिता और उनकी बुआ जो परिवार वाले होते हैं, वे जल्दी ही लड़की की शादी करवा देना चाहते थे और उस लड़की की शादी हो गई। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि इसके पास वो तो काफ़ी पैसे है, तो शादी के बाद मौज करेगी। लड़की भी तैयार हो गई। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा कि तेरे साथ जो भी है ऐसा होगा, पर जैसे भी है वह तुम्हारा ससुराल ही है, तुम्हें वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की शादी से पहले ही मौत हो चुकी है। अब वह केवल उस घर में उसकी सास और उसके पति ही रहते हैं। लड़की के घर वालों ने सोचा कि शादी की तो हमारी लड़की आराम से मज़े से रहेगी, खुश रहेगी। यही जो हर माता पिता अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। इसी कारण लड़की के माता पिता ने ब्याज पर पैसे ले लिए थे कि शायद उसकी बेटी तो मौज से रहेगी, लेकिन किसे पता था कि क्या हो जाएगा। उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेज घर में भेज दिया था। अब तो दहेज कहानी शुरू हो गई थी। शादी के 10 दिन बाद ही उसके सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तू अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे। वह अगले दिन अपने घर आई। उसने ये बात अपनी माँ से कही। तब धीरे से उसकी माँ ने यह बात उसके पिता को बताई। उसके पिता ने भी कहा कोई बात नहीं, अपनी बेटी से तो देने ही हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। लड़की पैसे लेकर अपने ससुराल आई। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे ख़त्म हुए तब उन्होंने अपना गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू किया, जो सभी के साथ होता है। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई कि वे सभी उस गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। अभी 3 महीने ही हुए थे उसके शादी के, तो तब भी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उस लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज़ को ताला लगा के जाने लगा, उसके एक कमरे में बंद करके जाने लगा। जब भी वह कुछ बोलती तो उसकी पिटाई करने लगता था, जिसके कारण वह डरती थी और कुछ बोलती भी नहीं थी। और ना ही उसे कोई फ़ोन मिलता था कि वह अपने घर वालों से बात कर सके। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलती थी कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 महीने हुए थे। एक दिन उस लड़की का पिता उस गांव से कहीं जा रहा था। उसने सोचा कि चलो अपनी बेटी से मिलकर के ही चला आता हूँ। जब वो बेटी से मिलने गया तो उसे सच्चाई का पता चला। तो उसी समय वह अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर आने पर उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। लड़की ने भी सारी बातें अपने पिताजी को कह दी। फिर लड़के के गांव में पंचायत हुई। पंचायत में फैसला आया कि भाई तू लड़की को तलाक दे दे। अब वह लड़की अपने माता पिता के घर रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई की और साथ ही साथ कंप्यूटर भी सीख रही है। और उसने अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई ना कोई उसे फिर उस ज़िंदगी की याद दिला देता है, जिससे उसकी रूह भी काँप उठती है। अब मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, अब अगर उस लड़की के पिता आप होते तो आप क्या करते? जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है, तो अब उस लड़की को आगे क्या करना चाहिए? प्लीज़ मुझे इस कमेंट पर प्लीज़ बताएं कि वो लड़की क्या करेगी, उसकी ज़िंदगी की सुधार कैसे होगी? या आज की नारी की बस यही कहानी है? राधे राधे।